नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं VNM टीवी। आइए विस्तार से देखें कौन सी है अभी तक की अहम और खास खबरें। मणिपुर के बिष्णुपुर के नारायण सेना इलाके में फिर से हिंसा भड़की है। उग्रवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर हमला किया। इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये जवान CRPF की 128वीं बटालियन के थे। बिष्णुपुर इनर मणिपुर क्षेत्र में आता है। यहाँ 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। वोटिंग के दौरान भी यहाँ हिंसा हुई थी। मणिपुर में पिछले साल 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। आउटर मणिपुर सीट के हिंसा प्रभावित इलाकों के कुछ बूथ पर 26 अप्रैल को दूसरे फेज में भी मतदान होगा। राज्य में कुकी संगठनों ने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। उन्होंने न्याय नहीं तो वोट भी नहीं का नारा लगाया था। राज्य में अब तक हुई हिंसा की घटनाओं में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सेकेंड फेज में शुक्रवार 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 68.49% वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 79.66% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में 59.63%, बिहार में 57.81% और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54.85% के आसपास मतदान हुआ। 2019 के आम चुनाव में इन सीटों पर 70.5% मतदान हुआ था। दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। जहां वोटिंग पूरी हो गई उन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड शामिल हैं। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी वोटिंग पूरी हो गई है। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। आज के बाद 5 फेज की वोटिंग 1 जून को खत्म होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में आज डबल हेडर खेला जाएगा। दिन का पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस दोपहर 3 बजे होगा। दोनों टीमें इस सीजन दूसरी बार भिड़ेंगी। पिछला मैच वानखेड़े में मुंबई में 29 रन से जीता था। दिन का दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पंजाब किंग्स ने IPL में T20 इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज कर दिया। टीम ने मौजूदा सीजन के 82वें मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ 18.3 ओवर में 2 विकेट पर 262 रन बना दिए। ईडन गार्डन स्टेडियम में शुक्रवार को कोलकाता ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 261 रन बनाए। इस लीग का सबसे बड़ा रन चेज 224 रन का था, जो इसी सीजन में राजस्थान ने कोलकाता के खिलाफ ही किया था। जॉनी बेयरस्टो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 48 बॉल पर नाबाद 108 रन की शतकीय पारी खेली। उन्होंने 8 चौके पर 9 छक्के जमाए। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries.
RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो में रोशन सिंह सोढ़ी का रोल निभा चुके एक्टर गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल से लापता हैं। एक्टर के पिता हरगीत सिंह ने दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन में 25 अप्रैल को इसकी शिकायत दर्ज कराई। मुंबई में रहने वाले गुरुचरण अपने पिता का जन्मदिन मनाने कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे। वे 22 अप्रैल को वापस लौटने के लिए निकले थे। गुरुचरण की दोस्त ने बताया कि वे मुंबई नहीं लौटे। उन्होंने कहा गुरुचरण की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। 24 अप्रैल से उनका फोन भी स्विच ऑफ है। भारत सरकार भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को देश लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार ने फ्रांस के अधिकारियों से बिना शर्त माल्या को भारत को सौंपने की मांग की है। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। भारत और फ्रांस के बीच माल्या के प्रत्यर्पण पर बातचीत 15 अप्रैल को काउंटर टेररिज्म के वर्किंग ग्रुप की एक बैठक के दौरान हुई। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। फ्रांस ने इस बैठक में कुछ शर्तों के साथ माल्या के प्रत्यर्पण का ऑफर दिया, लेकिन भारत ने उनसे शर्त हटाने को कहा है। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी केडी देवल शामिल हुए थे। इसके अलावा बैठक में इंटेलिजेंस एजेंसी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। किंगफिशर एयरलाइंस समेत कई कंपनियों के मालिक रहे भारतीय बिजनेसमैन विजय माल्या पर देश के 17 बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संदेशखाली में कई जगहों पर सर्चिंग की। इस दौरान जांच एजेंसी विदेशी पिस्तौल समेत कई हथियार, बम और गोला बारूद बरामद किया। सर्चिंग में सीबीआई की 5 टीमों के अलावा बंगाल पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स समेत सेंट्रल फोर्सेस मौजूद थी। अधिकारियों ने बताया कि ये सर्चिंग 5 जनवरी को शाहजहां शेख के घर दबिश देने गई परिवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले से जुड़ी है। ईडी की टीम 5 जनवरी को राशन घोटाला मामले में शाहजहां के ठिकानों पर रेड करने गई थी। उस दिन करीब 1000 लोगों की भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। एजेंसी के एक डिप्टी डायरेक्टर ने बशीरहाट एसपी से इसकी शिकायत की थी। मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी मामले की जांच में सीबीआई को संदेशखाली में हथियारों का बड़ा जखीरा छिपा होने का इनपुट मिला था। सीबीआई से जांच कराने के निर्देश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आजकल पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों से सिर्फ पैसा छीना है। उन्होंने सिर्फ 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन अरबपतियों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं। कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम गरीबों को देंगे।